जय श्री महाकाल दोस्तों। आज हम बात करेंगे आत्मा के चार वेद हैं। क्या कहे सात। पहली अवस्था जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था स्वप्न अवस्था, तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था और चौथी अवस्था है तुरीय। आज का विषय इसी के ऊपर है कि तुरीय क्या है। क्या तुरीय को समझा जा सकता है या तुरीय अवस्था को ग्रहण किया जा सकता है। तुरीय के बाद वाली अवस्थाएं तुरीय अवस्था ही हैं, पर उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। जैसे कुछ लोग उनको तुरीयातीत कहते हैं, भगवत चेतना कहते हैं या ब्राह्मी चेतना कहते हैं। ये सभी तुरीय ही है और तुरीय के रूप हैं। तुरीय को समझना लगभग उस अंधेरे में अनुमान लगाना है जिसमें प्रकाश नहीं है। जो व्यक्ति तुरीय को समझ लेता है वो उसको अनुभव किसी से समझा नहीं कर सकता है। तुरीय वह है जैसे एक सागर में जल भरा हुआ हो और सागर के नीचे का तल जब दिखता है जब सागर का जल शांत हो जाए, या कहे एक नदी या तालाब में छिछला हुआ पानी होता है। जब पानी समय समय पर धीरे धीरे शांत होता जाता है तो नीचे का तला दिखने लगता है या तल दिखने लगता है। तो तुरीय अवस्था वही अवस्था है। तुरीय का अर्थ होता है चौथा। इसका वर्णन उपनिषदों में मिलता है, ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। तुरीय अवस्था को ग्रहण करना या कहें तुरीय अवस्था में लीन होना ब्रह्म समाधि में लीन होने के समान है। जो व्यक्ति तुरीय संपन्न हो जाता है वह समाधिस्थ हो जाता है। तुरीय का ना कोई अनुभव होता है, न तुरीय को समझा जा सकता है। तुरीय इंद्रियों से, मन से, आत्मा से, विचारों से परे हो जाती है। तुरीय का अर्थ विचारहीन है, निराकार है, निर्विकार है, निर्गुण है। इसका ना कोई गुण है, ना कोई विचार है, ना कोई आकार है। तुरीय से पहले की तीन अवस्थाएं वो है जागृत अवस्था। आजकल हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो जागृत है, पर क्या वाकई में हम जागृत हैं? जागृत अवस्था में अधिकतर मानव सुषुप्ति और स्वप्न अवस्था में रहते हैं। कोई मनुष्य कुछ कार्य को करता है तो वह कुछ ना कुछ विचार करते रहता है। हम निर्विकार और निर्विचार होकर कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। जागृत अवस्था में भी रहना एक तरीका का योग है। उसके बाद आता है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था जब है जब हम किसी को स्वप्न देखते हैं या कुछ चीज़ों को समझते हैं। स्वप्न के बाद आती है सुषुप्ति। सुषुप्ति वह अवस्था है जहाँ पर स्वप्न लीन हो जाता है और शरीर हलचलों को बंद कर देता है, पर वह महसूस करता है अचेतन मन से। वह दिल का धड़कना, सांसों का चलना, ये सब सुषुप्ति अवस्था में होता रहता है। ऐसा नहीं है कि तुरीय में ये नहीं होता है, पर तुरीय में यह बहुत ही धीमा हो जाता है। तो तुरीय अवस्था से पहले सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में मनुष्य को स्वप्न नहीं आते और यही अवस्थाएं अक्सर मनुष्य के जीवन में देखी जाती हैं। जब हम सोने जाते हैं तो पहली अवस्था होती है जागृत, जो धीरे धीरे स्वप्न में परिवर्तन हो जाती है, कल्पनाओं में लीन हो जाती है। उसके बाद आती है धीरे धीरे कल्पनाएं जब विलीन होने लगती हैं तो सुषुप्ति आती है। सुषुप्ति में मनुष्य सो जाता है। जब सुषुप्ति में मनुष्य सो जाता है तब धीरे धीरे जब समय रहते हुए शरीर ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, या कहें आत्मशक्ति ग्रहण कर लेता है, या कहें वैश्विक ऊर्जा ग्रहण कर लेता है जो इस प्रकृति से निकलती है,
जिससे हमारा शरीर चलता है। शरीर भोजन से ही नहीं चलता, शरीर को कुछ अवस्थाओं में ऊर्जा चाहिए होती है, जिसे कहते हैं प्राण ऊर्जा। जब उसको ग्रहण कर लेता है तो सुषुप्ति से स्वप्न में आता है, फिर स्वप्न से जागृति मिला। यही क्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं मनुष्य के लिए। तो तुरीय क्या है? तुरीय इन तीनों क्रियाओं का पीछे का पर्दा है। जिस प्रकार एक पर्दे पर कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं, पर पर्दे का ना कोई कलर होता है, ना पर्दे पर खुद का कोई चित्र होता है, उस पर सिर्फ प्रतिबिंब हो रहा होता है हर चीज़ का, वह स्थिर रहता है। यही तुरीय है। तुरीय का कोई अर्थ निकाला नहीं जा सकता, बस थोड़ी शब्दों में समझा जा सकता है।